ओम शांति। 20 मई 2024। आज का मूल्य रिवीजन और चिंतन। बाबा कहते हैं कि ओम शांति का अर्थ क्या है। ओम शांति का अर्थ है स्वधर्म में बैठना। स्वधर्म अर्थात अपने को आत्मा समझ कर बैठना। आत्मा समझना मतलब अपने को अपने पार्ट से, इस दुनिया की बातों से बिल्कुल डिसआइडेंटिफाई करना, अलग समझना। अपनी पहचान इस दुनिया से, अपने ही पार्ट से, अपने ही संस्कारों से ना बनाना। अपने संस्कार अर्थात जिस शरीर में हम हैं, जो संस्कार हमारे द्वारा प्ले हो रहे हैं, उससे अपनी पहचान न बनाना। फिर बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाने आया है और इससे तुम बच्चों को बेहद का सुख मिलता है। हाँ, हद की पढ़ाई से तो हद का सुख मिल सकता है, पर बेहद की पढ़ाई से बेहद का सुख मिलता है। फिर कहते हैं कि बाकी दुनिया में तो सभी कुख वंशावली हैं, पर तुम ब्राह्मण बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो और सर्वोत्तम कुल के हो। यह कुल देवताओं से भी उत्तम गाया जाता है, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। और आज भक्ति और ज्ञान का भी कनेक्शन समझाया कि भक्ति का फल ही ज्ञान है। जिसने ज़्यादा भक्ति की होगी वही ज्ञान ले पाएंगे, वही ज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे। जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की है वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। पत्थर बुद्धि अर्थात जहाँ बुद्धि पत्थर में फंस गई, मिट्टी में फंसी, मिट्टी की दुनिया में, इस डॉल्स में जो मिट्टी के पुतले हैं, इसी को ही मैं माना, इसी को ही मेरा माना। और पारस बुद्धि में बाबा आकर के इससे बिल्कुल पृथक समझाते हैं कि तुम ये मिट्टी के पुतले हो ही नहीं, ये दुनिया तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारा घर तो वो है जहाँ मेरा घर है, भगवान का घर है। तो बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं पारस बुद्धि बच्चे, जो कि बाबा खुद पारसनाथ हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहाँ बनते हो? संगम युग पर, श्रीमत से। पुरुषोत्तम अर्थात विकारी से निर्विकारी बनना, जिससे फिर कलयुगी से सतयुगी दुनिया में जाते हैं। आगे भगवान खुद आकर अपना परिचय भी देते हैं इसी संगम युग पर, कि भगवान कोई हजारों सैकड़ों नहीं होते, न ही मिट्टी पत्थर में होते हैं। और ये कहा भी जाता है कि ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। तो भगवान तो एक है, निराकार है और सर्व का सद्गति दाता है। आज ये पहचान भी फिर से रिमाइंड कराई है। और ऊंचे से ऊंचा धाम यानी परम धाम में रहता है। और भगवान को न जानने के कारण, परमात्मा बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन गया। फिर पूरे सृष्टि रूपी झाड़ का कि आज फिर से अवलोकन कराया कि कैसे वैरायटी धर्म आते हैं समय समय पर। फिर धीरे धीरे सबकी आयु पूरी होती है। शुरुआत में तो देवता धर्म, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तो थोड़े ही लोग होते हैं, वहाँ एक धर्म एक राज्य होता है। फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है धर्म की, फिर धीरे धीरे हर धर्म की आयु भी पूरी होने लगती है और झाड़ पूरा मनुष्य सृष्टि का तमोप्रधान अवस्था की ओर पहुँचता है। जब ऐसा होता है तब आते हैं, क्योंकि इसी समय पर सभी आत्माएं पुकारती हैं दुखी होकर के कि हे पतित पावन आओ और हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं तुम कैसे पहले देवता थे, फिर ब्राह्मण शूद्र बने, फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण से फिर देवता बनते इस पढ़ाई के द्वारा। फिर बताते हैं कि ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ये अनादि ड्रामा है, अनादि चक्र है, इसका कोई स्टार्ट और फिनिश नहीं है। इस भक्ति की भी नूंद है। और आज कलयुगी और सतयुगी राजाई की भी कंपैरिजन दिया हुआ है कि कलयुगी राजाई में ज़रूरत पड़ती है एक वजीर की यानी मंत्री की और गुरु की भी, क्योंकि सब दुर्गति में है। पत्थर बुद्धि है, अपनी नहीं चल रही है तो मशवरा करना पड़ता है और सभी दुर्गति में है, इसलिए गुरु चाहिए। लेकिन बाबा फिर कहते हैं कि सतयुगी राजाई में न तो गुरु चाहिए न वजीर चाहिए, क्योंकि राय की दरकार ही नहीं है, राय देने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए क्यों नहीं होता? क्योंकि सतयुगी राजाई की स्थापना भगवान के द्वारा होती है, श्रीमत से। और इससे फिर ये 21 पीढ़ी चलती है, ये नॉलेज की द्वारा जो राजाई स्थापन होती है, और इससे सब सदगति में आते हैं। इसीलिए किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
बाबा कहते हैं ये 5 विकार रूपी रावण ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन पर जीत तो पाना ही है। पावन बनना है, देवता बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है, तो पुरुषार्थ ज़रूर करना है जिससे कि पावन बने। फिर 5,000 वर्ष का ड्रामा जो बना हुआ है, उसके बारे में फिर से बाबा ने आज रिवीजन कराया कि कैसे-कैसे उतरता चढ़ता रहता है, खेल चलता ही रहता है, इसका शुरू भी नहीं है, अंत भी नहीं है। पर इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। एक्टर्स एक्टर्स के क्रिएटर और डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाने तो फिर क्या कहेंगे बाबा? ऐसे बात कहते हैं। कहते हैं कि शरीर को लेकर यह पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना? तो आज ड्रामा के ऊपर बहुत बाबा ने बात करी और फिर कहा कि एक शिव की भक्ति अव्यभिचारी होती है, अनेकों की भक्ति को व्यभिचारी कहा जाता है। अभी तो भक्ति तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान थी। तो जब ऐसी हालत होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। तो सर्व का सद्गतिदाता तो एक ही है, जो सिर्फ संगम पर आते हैं। जब सतयुग में कुछ आत्माएं सद्गति में, जैसे हम बच्चे स्वर्ग में होते हैं, तो बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं। बाबा इसी को कहते हैं सर्व की सद्गति होना, क्योंकि सभी आत्माएं किसी न किसी प्रकार से सुख और शांति में है ही, चाहे वो साकार में पार्ट बजा रही हों, ड्रामा के अंदर खेल रही हों, नाटक में, या अपने घर में हों, लेकिन शांति में तो है ही। इसीलिए सर्व की सद्गति है, नहीं तो सद्गति में कोई है ही नहीं। द्वापर से हम यही गाते आए, असतोमा सतगमय, लेकिन गया कोई भी नहीं। फिर वरदान देते हैं, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक कौन बन सकता है? जिसका सदा ही श्रेष्ठ और शुभ चिंतन हो। व्यर्थ और परचिंतन वाला शुभ चिंतक बन ही नहीं सकता है। शुभ चिंतन बहुत शक्तिशाली खजाना है, और ये जो शुभ चिंतक हैं, ऐसे आत्माओं के पास ये खजाना भरपूर रहता है, और भरपूर रहता है तो वे दाता बनते हैं, और ऐसा करते करते वे श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्याधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनना, इसकी शुरुआत है कि अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी विश्व को परिवर्तन करना। सर्वप्रथम स्व परिवर्तन करना। स्व परिवर्तन अर्थात आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार को सुधारना प्रारंभ करे, उसमें परिवर्तन लाए। अच्छा, ओम शांति।